जय श्री राधे। आज हम ग्रहों के संबंध पर कुछ चर्चा करेंगे। प्राय 4 तरह का संबंध बहुत मजबूत माना जाता है, जिसमें एक दृष्टि संबंध है। दृष्टि संबंध बड़ा यूनिक संबंध है। ये देखने से एक दूसरे में क्या भाव आता है। दृष्टि संबंध 2 जगह बहुत काम करता है। एक तो पर्सनल लाइफ में, अफेयर में, किसी लड़की से बात करना है, किसी लड़के से बात करना है, हमको अच्छी लग रही है, ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो सामने वाले को पता नहीं है कि हम मेरे एक्शन से या हमारे बात करने से सामने वाले को क्या हो रहा है। इसको एक प्रैक्टिकल एक घटना पर समझाना चाहेंगे कि एक लड़की का शुक्र का दशा चल रहा है। शुक्र जिस घर में बैठे हुए हैं, यानी सिंह में बैठे हुए हैं, उसके स्वामी नीच के हैं। एक लड़के का दशा चल रहा है, उसका वो बुध का दशा है। अब बुध भी जहां बैठे हुए हैं, उसके स्वामी नीच के हैं। बुध बैठे हुए हैं धनु में और उनका स्वामी बृहस्पति नीच के हैं। अब दोनों का घर एक रोड के एक इस पार है, एक दूसरे का रोड के उस पार है। रोज दोनों में आन जान होता है। घर नहीं है, अपने इंस्टीट्यूट में लोग भेंट करते हैं। उसके घर से नज़दीक से जा रहे हैं, वो उसके घर के नज़दीक से जा रहे हैं। गार्जियन को भी कुछ एहसास होता है, पर उसे न ज़्यादा हिम्मत हो रहा है, न उससे ज़्यादा हिम्मत हो रहा है, पर दोनों एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं। कभी कभी घंटों घंटों अपने छत पर एक दूसरे को देख रहे हैं। बेचैनी गजब का है, पर चूंकि उसका जो स्वामी नीच में है, कई लोग, उसके मित्र लोग, उसके सखी लोग एक दूसरे को मिलाने का भी काम किए, बट वो बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेगी। कई सालों तक घटना चलती रही। तो ये नीच राशि के जो जिस घर में बैठे हुए हैं, उसके स्वामी का नीच का जो प्रभाव होता है, किसी का एक तरफ अगर बहुत कमजोर है, दूसरे तरफ अच्छा है, तो उस किसी अफेयर में वो सामने वाले को इतना प्रोवोकेट करता है या करती है कि कम से कम जो निजता है वो कम हो जाता है। तो फिर वो स्वतंत्र कोई निर्णय लेने को तैयार हो जाते हैं। अभी तो ज़रा सा चल भी रहा है, कई सालों से चल रहा है, लव जिहाद की बात है। वो तो जानबूझ कर लोग एक षड्यंत्र के रूप में कर रहे हैं, पर वो उसमें फार्मूला में भी वही आता है कि सामने वाले का योग नहीं भी है तो हम कैसे किसी को इंस्पायर करें। जो वीक है उसको कैसे हम आर्टिफिशियल ढंग से उसको मजबूत करें। तो ये तो एक प्यार वाली बात हुई। अब उसका दूसरा रूप में आते हैं। अब किसी का मंगल और शनि है, तो मंगल जिस घर में बैठे हुए हैं किसी का, उसका स्वामी नीच के हैं, या किसी का शनि कहीं बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हैं या देखती हैं, तो बहुत गुस्सा होता है। देखने से कुछ हो नहीं रहा है, फिर सिर्फ देखने से, किसी एक्शन से लगता है सामने वाले को हम कुछ कच्चा चबा जाए। अगर जिसका ग्रह अगर मजबूत हो गया,
लड़ाई हो जाता है, कोई ना कोई बहाना होता है तो फिर लड़ाई हो जाता है, खून खराबा तक, केस मुकदमा तक हो जाता है। देखिए, एक साथ में रहना, वो एक युग, एक एक स्थान परिवर्तन होना, चार तरह का संबंध में बना है। हम दृष्टि संबंध पर आ रहे हैं, हम किसी को देख रहे हैं, वो हमको देख रहा है। इसलिए कभी कभी आप अंदाज कीजिएगा ना कि किसी को जैसा भाव दे रहे हैं या किसी से अच्छा से बात कर रहे हैं तो सामने वाला बड़ा इरिटेट होकर जवाब दे रहा है। इसका मतलब आपका अगर मंगल चल रहा है तो सामने वाले का शनि चल रहा है, मोटा मोटी समझ जाइए आप। अगर काम निकलवाना है तब तो जरा सा साइलेंट मोड में आ जाइए। काम नहीं निकालना है तब ठीक है, आप भी कोई जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये यूजुअल नहीं होता है कि हम कुछ इरिटेट कर दिए, वो आपका फेस से एक वेव वाइब जाता है सामने वाले पर, अब वो अपना काम में लग जाता है। ये चीज़ अगर जानकारी है तो कब प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने परिवार पर कीजिएगा। या हस्बैंड वाइफ है तब आप कीजिएगा। अगर वाइफ का मंगल चल रहे हैं, मेरा शनि चल रहा है, तो वो चीज़ दिखाई पड़ जाएगा। या मेरा शनि चल रहा है, या बच्चे पर देख लीजिएगा, हम कुछ बोलेंगे वो कुछ समझेगा। तो अभी और भी बहुत तरह के संबंध है, ये दो संबंध प्राय लोग देखते हैं। अब देखिए उसका काट क्या होगा, तो जो ग्रह चल रहे हैं, मंगल का चल रहे हैं तो मंगल का जाप कीजिए, कुछ अपने अपने जो एग्रेशन हो उसको कम कीजिए। हनुमान चालीसा तो पाठ कीजिए। ये जो जिनका शनि चल रहा है तो शनि मंत्र का जाप कीजिए। और अपने आप को माइंड में फिक्स करना पड़ेगा कि हमको ज़रा सा ज़्यादा इरिटेट होने की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक दूसरा एक बात बोल रहे हैं आपको, बुध और बृहस्पति का, दोनों बुद्धि वाला ग्रह हैं। फिर यहाँ बोलना ये चाहेंगे कि अगर दोनों के जहाँ बैठे हुए हैं उसका स्वामी भी अच्छे जगह है, ऑनरशिप भी अच्छे जगह है, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने की बात है। कुछ आलोचना एक दूसरे का होगा, कोई अध्यात्म से बोलेगा, कोई ये बताएगा, तो वो कुछ विरोधाभास होने के बावजूद भी सब एक स्टैंड रहेंगे। पर उसके स्वामी, जिस घर में बुध बैठे हुए हैं या जिस घर में बृहस्पति बैठे हैं, उसका स्वामी कमजोर हो, हम भी वही बात बोल रहे हैं, सामने वाला भी वही बात बोल रहा है, पर बोलने का अंदाज इतना अलग थलग हो जाता है कि फिर ऐसा लगेगा कि गजब का लड़ाई हो गया। कभी कभी पॉलिटिक्स में इस ढंग का बात आपस में बहुत हो जाता है। बहुत बहुत लोग मोदी जी को चाहते हैं, पर उसका जो गलतियां हैं उसके बारे में हो जाएगा। दूसरा भी वही बात चाह रहा है कि नहीं हम चाहते हैं, पर तुम यह बात क्यों बोले। तो ये बुद्धिजीवियों का लड़ाई हो जाता है बुध और बृहस्पति में, क्योंकि वो शत्रु वाला है तो सोच में तो शत्रुता ला ही देगा, पर चूंकि उसका बेस मजबूत रहता है तो फिर वो शत्रु एक साथ में भी लगता है, नहीं चलिए अपना विचार रख रहे हैं तो ये भी एक विचार है। तो बुध और बृहस्पति अभी अपना भी विरोध वाला बात आ जाता है। और हम तो ये मानते हैं कि अगर बुध और बृहस्पति एक घर में बैठे हुए हों या एक दूसरे का देख रहे हैं, दोनों का स्वामी अच्छा है, वो दोनों मिलकर राजयोग दे देता है, बशर्ते कि उसका स्वामी कमजोर नहीं हो। क्योंकि अभी कलयुग में बुध और बृहस्पति जिसका अच्छा है वो जबरदस्त राजयोग उसके पास में है। इसलिए राजयोग की बात है, एक अध्यात्म का बुद्धि लगा रहा है, एक चतुर्थाई का बुद्धि लगा रहा है, कैसे चतुर करके बन करके कुछ बात को ट्विस्ट करके हम आगे बढ़ सकें।
दोनों कॉम्बिनेशन मिलता है तो कैसे हारने की बात होगा। बहुत जगह बोलते हैं कि बुध और बृहस्पति तो लड़ रहा है, दुश्मन है, कैसे लाभ देगा। हम तो देखे हुए शनि और मंगल अच्छे जगह बैठते हैं, दोनों मिलके सामने वाले को मटेरियल लाभ देते हैं। बड़े बड़े हस्तियां पिछला वीडियो में बताए भी हैं। तो बुध और बृहस्पति भी अगर आपके साथ में है, अब देखिए कोई पुलिस अफसर है, कोई पुलिस अफसर है, उसको प्रशासन चलाना है, तो वो कुछ अपने लोग क्रिमिनल में भी छोड़े हुए रहते हैं, क्रिमिनल को भी मिलाए हुए रहते हैं कि कहाँ घटना होने जा रहा है, तुम हमको डाटा दो। जो अच्छे पुलिस अफसर होते हैं वो क्रॉस में चलते हैं। एक तो अपने प्रशासन को टाइट जो करना है कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, पकड़ रहे हैं जो डाटा पुराना उसका गड़बड़ है, और एक क्या काम करते हैं कि उसी में सेंध लगाते हैं, उसका एंटी ग्रुप को कोई ना कोई कारण से टच में रखते हैं, कुछ लोगों को पैसा भी देते हैं ताकि वो कहाँ काम कर रहा है। इसलिए कभी कभी न्यूज़पेपर में होता है बड़ा डकैती का प्लान बन रहा था, उसको पुलिस डिफ्यूज कर दिया। तो सक्सेस के लिए उसको बुध वाला भी काम करना पड़ रहा है, बृहस्पति वाला भी काम करना पड़ रहा है। क्रिमिनलों को भी साथ में रखना पड़ रहा है ताकि वो दूसरा कोई क्राइम नहीं करे, करे तो तुरंत पकड़ ले। इसलिए हमारे कुंडली में अगर बुध भी अगर मेरे अनुकूल में है, बृहस्पति भी अनुकूल में है, या किसी ऐसे कुंडली में शनि भी मेरे अनुकूल में है, मंगल भी अनुकूल में है, सूर्य भी है, तो नीलम को भी पहन सकते हैं, मूंगा को भी पहन सकते हैं। पर ये देखना पड़ेगा कि ये अनुकूल का मतलब अनुकूल है, मार्केस में नहीं आता हो या मारक जगह पर नहीं बैठा हो। मनी मटेरियल एक अलग पॉइंट है, फिजिकल मेरा लॉन्गेविटी एक अलग पॉइंट है। सूर्य शनि ये दोनों भी आपस में गड़बड़ होते हैं, ये दोनों साथ जुटते हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ तो देते ही हैं। कुछ न कुछ पिता के लिए दें, कुछ अपने हेल्थ के लिए दें, कुछ न कुछ देते ही हैं। तो सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन को प्राय हम बहुत अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं, वो कहीं न कहीं कुछ डुबाने वाला काम कर देता है। वो अपने पिता के बारे में ये नहीं कर सके, ये नहीं कर सके, कुछ न कुछ उसके मन में कूड़ा घुसा ही रहता है। इसलिए सूर्य और शनि पर हम बहुत पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, पर बुध और बृहस्पति के बारे में, चूंकि एक बुद्धि और दूसरा ज्ञान का मालिक है। अब देखिए शुक्र और चंद्रमा ये भी बहुत जगह अच्छा नहीं माना गया है, पर ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो अच्छा। कैसे? हमको सुख चाहिए, भौतिक सुख चाहिए। कुछ हो सकता है कुछ सामाजिक काम नहीं करके कुछ शॉर्टकट का काम करें, कुछ जिसको समाज में इलीगल कर सकते हैं वो भी करवाने की बात करता है, अगर उसके साथ राहु भी जुट गया तो। बहुत लोग जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग बनते हैं, सबके बारे में नहीं बोलेंगे, पर जो अचानक लाइमलाइट में पैसे में आ जाते हैं, उसमें ये सब चीज़ कॉम्बिनेशन है। बिना बुध और बृहस्पति का थोड़ी आगे बहुत बढ़ सकता है। तो हम पहले बात बताए थे कि दृष्टि संबंध, देखने का। तो अब चंद्रमा और राहु एक दूसरे को देखेंगे तो वो फिर गड़बड़ संबंध बनाता है। तो अगर प्लेसमेंट अच्छा है तो फिर चलेगा। अब राहु बोल रहा है कि ऐसे ऐसे करो ना, वहां से पैसा उठा लो ना, वहां से ये बात बोलोगे ना तो सामने वाला खुश हो जाएगा। जाता है सामने वाला को बात बोलता है, खुश हो जाता है। आज जितना भी मोबाइल पर जो फ्रॉडगिरी हो रहा है, तो बिना राहु का थोड़ी फ्रॉडगिरी होता है। ऐसी बात सामने वाले को रखता है ना कि सामने वाला अच्छा लोग, तो मन को पहले राहु बोलता है कि ये काम करोगे ना तब तुमको बहुत फायदा होगा।
तो उसके अनुसार हम नाचने लगते हैं। ओटीपी मांगता है, ओटीपी दे देते हैं। जब खाली बैंक हो जाता है तब शौक लगता है, ये क्या कर दिए। इसलिए दृष्टि में अगर कोई अच्छा संबंध बन रहा है तो उसमें ज़रा सा पेशेंस रखिएगा ना, ज़रा सा कुछ अच्छे व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ में रखिएगा ना, किसी गुरु तत्व वाले लोगों को साथ में रखिएगा ना, तो आपका अफेयर वाला भी बात है वो भी सही जाएगा। अगर आपके में षड्यंत्र नहीं है तो, अगर सिर्फ षड्यंत्र है किसी लड़के को फंसाना या किसी लड़की को फंसाना, तो कुछ देर के लिए ठीक है, नहीं तो फिर काल कोठरी है ही है। ऐसे प्राय चंद्रमा शुक्र अगर आमने सामने देखेंगे, अगर नीच का भी ग्रह है, उसका स्वामी अगर कमजोर भी है, तो कम से कम अगर साफ सुथरा एक दूसरे को देख रहा है, भले लड़ाई नहीं करें, भले शादी नहीं हो, पर एक अच्छा रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग बना हुआ रहता है। हाँ, जब तक कि एडिशनल कुछ नहीं हो, स्वार्थ नहीं हो। स्वार्थ का मतलब जब तक कि कोई शनि नहीं आ जाए, राहु नहीं आ जाए, तब तक गड़बड़ाएगा नहीं। तो पेशेंस रखिए और अपने चार्ट को जरा सा इस पॉइंट पर एनालाइज करा लीजिएगा। अगर किसी के साथ में रिलेशनशिप वाली बात है, या इवन अगर किसी के साथ पार्टनरशिप वाली भी बात है, ये इम्पोर्टेंट बात है। और सब ग्रहों के ऊपर एक चीज़ है, एक आध्यात्मिक पुट अगर रहेगा, एक साथ में गुरु रहेंगे, आपके बहुत चीज़ कंट्रोल में रहेंगे। जय श्री राधे।